कहीं भी ये पाया जाए तो इसको मारना चाहिए। मेरे बनारस में ही आएगा, सबसे पहले मैं इसको दौड़ा के मारूंगा। नरसिंहानंद सरस्वती इस बात को ध्यान में रखिए। ये वही आदमी है जो 2 अक्टूबर को, इसकी हिम्मत देखिएगा, 2 अक्टूबर को अपने मंदिर के अंदर महात्मा गांधी जी के छाती पर गोली मारता है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी से इसको नफरत है, इसको भीमराव अंबेडकर जी से नफरत है। इस आदमी को जो है कि पैगंबर साहब से सबसे ज्यादा बदनाम और हिंदू धर्म को सबसे ज्यादा नफरत का शिकार बनाने वाला ये बेहुदा आदमी है। आप क्या समझते हैं इसका क्या असर जाता है आम हिंदुओं के ऊपर? ये उसमें का हरामजादगी का काम करता है कि ये तो बोल करके जहर। जी मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा कि उन्होंने चाहे जो भी विवादित बयान दिया हो, मगर वो किसी मंदिर के महंत हैं। पैगंबर साहब को यह बोला कि वो अपने बेटी के साथ सोते हैं। मुसलमान जो है अगर अपने पैगंबर के इतिहास को जान लें तो मुसलमान होने पर शर्म खाएंगे। हम कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ मुसलमान और पैगंबर साहब पर ही क्यों टिप्पणी करना रहता है। कहीं भी ये पाया जाए तो इसको मारना चाहिए। मेरे बनारस में ही आएगा, सबसे पहले मैं इसको दौड़ा के मारूंगा। नरसिंहानंद सरस्वती इस बात को ध्यान में रखिए। ये वही आदमी है जो 2 अक्टूबर को, इसकी हिम्मत देखिएगा, 2 अक्टूबर को अपने मंदिर के अंदर महात्मा गांधी जी के छाती पर गोली मारता है। 2 अक्टूबर के दिन महात्मा गांधी जी से इसको नफरत है, इसको भीमराव अंबेडकर जी से नफरत है। इस आदमी को जो है कि पैगंबर साहब से विवादित बयान आज से नहीं देते हैं, ये वर्षों से देते हैं। जब हैदराबाद में एक युवती का रेप हुआ था, उसमें 4 रेपिस्ट पकड़े गए थे, उसमें 1 मुसलमान और 3 हिंदू था, तो इन्होंने कहा था कि 3 हिंदुओं को फंसाया गया था, ये चारों के चारों मुसलमान होने चाहिए। तेलंगाना पुलिस ने सख्ती से पेश आया और कहा कि यह बलात्कार का मामला है, इसमें 4 बलात्कारी में 3 सही में हिंदू हैं और 1 मुसलमान है, और इसको जो सांप्रदायिक एंगल देने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद यह शांत हो गए। कमलेश तिवारी का जब हत्या हुआ था तो इन्होंने भी बहुत विवादित बयान दिया। उसके बाद आसिफ नाम के लड़के को मारा गया तो जो पीटा है उसके समर्थन में खड़े हो गए। इसके बाद जो मंदिर है, मंदिर के बाहर इन्होंने मुसलमानों को आना वर्जित है का बोर्ड लगा दिया। इतना तो इतना, इन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जो मोहम्मद साहब के ऊपर, और यह बयान बहुत ही खराब बयान दिया है। अब इनके ऊपर एफआईआर हो रहा है। मैं कहता हूं संविधान जो एक्शन लेगा वो एक्शन तो लेगा, लेकिन जरूरी है ऐसे लोगों को, मैं कहता हूं हिंदुत्व सही मायने में खतरे में पड़ गया है। और किसके वजह से पड़ा है? यति नरसिंहानंद सरस्वती जैसे लोगों की वजह से हिंदुत्व खतरे में पड़ा है, और ऐसे लोगों को हिंदू धर्म से बाहर निकाल के फेंक देना चाहिए। तू इस्लाम खत्म करेगा, तू देश की एकता अखंडता को खत्म करेगा। तेरा बाप न कर पाया, तेरा दादा न कर पाया, भोसड़ी वाले तू कर पाएगा। लगा रहा हूं या हिंदू के लिए कुछ कर रहा हूं, नहीं, मैं दुनिया में केवल इस्लाम से लड़ रहा हूं। मेरी दुनिया केवल इस्लाम है। मैं पूरी धरती से इस्लाम को खत्म करना चाहता हूं। चल कर ले, उखाड़ ले, तेरे को मौका देते हैं। तुझे घसीट के मुंबई लाया जाएगा, तुझे बल भर पेला जाएगा। यहाँ पे पिछवाड़े झाड़ू डाल के तेरे को मोर न बनाया। ये महाराष्ट्र की भूमि नहीं है। इंतजार कर, बस कुछ दिन और है बेटा, भौंक ले जितना भौंकना है। मैं धन्यवाद करता हूं कि न्यायपालिका का जो इस तरह के प्रावधान उन्होंने रखा है, इस तरह के पागल कुत्तों को जेल में डालने के लिए जो उचित व्यवस्थाएं हैं वो हमारे हाथों में दी है। अब उसका हम संवैधानिक तरीके से पालन करेंगे, न इसे कोई धमकी देंगे, न गाली देंगे, न कुछ करेंगे। उन तमाम लोगों का भी मैं विशेष तौर पे निषेध करता हूं जो सर कलम करने की बात करते हैं, इसको गोली मारने की बात करते हैं, इसकी हत्या करने की बात करते हैं। उन तमाम लोगों में और इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। वो भी जाहिल है और ये दूसरा जाहिल है। तो उन तमाम लोगों का निषेध करता हूं। मैं किसी का विशेष की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन न्यायिक प्रक्रिया से अब इसका इलाज किया जाएगा और बहुत जल्द किया जाएगा। और जितने तेरे चेले चपाटे हैं ना, उनकी औकात हमें पता है। और तू भौंक जितना भौंक सकता है बेटा, तेरा टाइम आ गया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।